हमारे कमर्शियल एडवर्टाइजमेंट्स इतने इफेक्टिव होते हैं कि इन्हें देख के हम ये मानने लग जाते हैं कि इन शैम्पूज को यूज करके हमारे बाल भी स्ट्रेट, शाइनी और ब्यूटीफुल हो जाएंगे। तभी तो हम उन ब्रांड्स के प्रोडक्ट्स ज़्यादा खरीदते हैं जिनकी एडवर्टाइजमेंट्स इंटरेस्टिंग होती है। क्या आपने कभी नोटिस किया कि जब कभी हम शैम्पू खरीदने जाते हैं तो यूजुअली कुछ चीज़ों को कंसिडर करके हम डिसाइड कर लेते हैं कि हमें कौन सा शैम्पू खरीदना चाहिए, जैसे उस प्रोडक्ट की प्राइस, ब्रांड, और हो सकता है कि हम उस पे इंस्ट्रक्शंस देख के डिसाइड कर लेते हैं कि हमें ये प्रोडक्ट लेना चाहिए कि नहीं। ऐसा कम ही होता होगा कि हम किसी शैम्पू की इंग्रेडिएंट लिस्ट देख के डिसाइड करते हो। इनफैक्ट शैम्पू ही नहीं बल्कि कोई भी कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स की इंग्रेडिएंट लिस्ट हम मोस्टली मिस कर देते हैं। वैसे शैम्पू का काम बेसिकली हमारे स्कैल्प और हेयर को क्लीन करना, कोई अनवांटेड सीबम या डैंड्रफ को हटाना होता है। लेकिन हमारे कमर्शियल शैम्पूज में कुछ ऐसे इंग्रेडिएंट्स होते हैं जो हमारे स्कैल्प और हेयर हेल्थ के लिए काफ़ी हार्मफुल होते हैं और हेयर फॉल का रीज़न बन सकते हैं। वैसे एवरीडे कुछ बालों का झड़ना एब्सोल्युटली नॉर्मल माना जाता है। हर दिन तकरीबन हमारे 100 बाल तक झड़ सकते हैं। लेकिन अगर इससे ज़्यादा अमाउंट में बाल झड़ने लगे तो आप इसे इग्नोर नहीं कर सकते। क्या आपने कभी सोचा कि इस हेयर फॉल की वजह आपका शैम्पू हो सकता है? वैसे जब बाल ज़्यादा झड़ने लगते हैं तो हम यूजुअली शैम्पू रिप्लेस करने की सोचते हैं, पर क्या इससे प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है? शायद नहीं, क्योंकि प्रॉब्लम किसी पर्टिकुलर ब्रांड के शैम्पू की नहीं बल्कि शैम्पू में मौजूद इंग्रेडिएंट्स की है जो आपके सेवियर हेयर फॉल का रीज़न बन सकते हैं। इस वीडियो में मैं आपके साथ कुछ ऐसे इंग्रेडिएंट्स के बारे में बताने जा रही हूँ जो हर शैम्पू में डाले जाते हैं और शायद ये आपकी हेयर फॉल का रीज़न है, और कुछ ऐसे प्रिवेंटिव टिप्स जो आपकी शैम्पू से होने वाली हेयर फॉल को रोक सकते हैं। हमारे कमर्शियल शैम्पू में कुछ ऐसे टॉक्सिक इंग्रेडिएंट्स होते हैं जैसे सल्फेट्स, मिनरल ऑयल, पेट्रोलियम, अल्कोहल और प्रिजर्वेटिव्स जो हमारी एक्सेसिव हेयर फॉल का रीज़न हो सकते हैं। सल्फेट्स जैसे सोडियम लॉरल सल्फेट और अमोनियम लॉरल सल्फेट कॉमन इंग्रेडिएंट्स है जो दुनिया भर में शैम्पूज में ऐड किए जाते हैं। ये पावरफुल डिटर्जेंट्स होते हैं जिनमें फोमिंग और क्लीनिंग प्रॉपर्टीज होते हैं। ये सल्फेट्स आपके बालों को ड्राई और फ्रिजी बना देते हैं और बालों से उनकी नेचुरल ऑयल छीन लेते हैं, जिनकी वजह से बालों की नेचुरल ग्रोथ रुक जाती है और बाल उलझे और बेजान होकर झड़ने लगते हैं। क्लोराइड या कॉमन सॉल्ट ये शैम्पू में डाला जाता है एज अ थिकनिंग एजेंट। ऑप्टिमम अमाउंट्स में नमक आपके बालों के लिए ठीक होता है अगर आपके ऑयली स्कैल्प हो तो, लेकिन अगर इसे ज़्यादा अमाउंट्स में डाला जाए तो ये इची स्कैल्प, ड्राइनेस और एक्सेसिव हेयर लॉस का रीज़न बन सकता है। फॉर्माल्डिहाइड एक प्रिजर्वेटिव है जिसे शैम्पू में डाला जाता है उसकी शेल्फ लाइफ बढ़ाने के लिए। वैसे तो फॉर्माल्डिहाइड एक सेफ प्रिजर्वेटिव है, लेकिन इसका हाई कॉन्सेंट्रेशन एलर्जीज, हेयर लॉस और स्कैल्प रैशेस का रीज़न बन सकता है। सिर्फ फॉर्माल्डिहाइड आपके हेयर फॉल का रीज़न नहीं बनता, लेकिन दूसरे केमिकल्स के साथ मिलके ये हेयर फॉल का रीज़न बन सकता है। शैम्पू में कुछ तरह के अल्कोहल्स जैसे सिटियोराइल, स्टीयरल और सिटाइल डाले जाते हैं। जब ये अल्कोहल्स सल्फेट के साथ कंबाइन होते हैं तो ये आपके स्कैल्प और हेयर से नेचुरल ऑयल्स चुरा लेते हैं और उन्हें ड्राई बना देते हैं। प्रोपिलीन ग्लाइकॉल और प्रोपाइल पैराबिन आपके शैम्पू में डाले जाते हैं एज ह्यूमेक्टेंट, जो आपके स्कैल्प में पेनिट्रेट करके उसे न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करते हैं, लेकिन इसका हाई कॉन्सेंट्रेशन आपके स्कैल्प को इरिटेट कर सकता है और आपके हार्मोनल बैलेंस को डिस्टर्ब कर सकता है, जिसकी वजह से हेयर ग्रोथ स्लो हो जाता है। अगर आपकी स्किन और हेयर सेंसिटिव है तो आर्टिफिशियल फ्रेग्रेंसेस और कलर्स को हमेशा अवॉइड करना चाहिए। इनकी स्मेल काफ़ी प्लेजेंट तो होती है, लेकिन ये आपके स्कैल्प को इरिटेट कर सकते हैं, जिसकी वजह से हेयर फॉल हो सकता है। फैलेट्स जो शैम्पू और कॉस्मेटिक्स में डाले जाते हैं एज सॉल्वेंट्स और परफ्यूम फिक्सेटिव्स। फैलेट्स का आपके हार्मोन सिस्टम पे नेगेटिव इम्पैक्ट होता है, जिसकी वजह से एक्सेसिव हेयर लॉस हो सकता है।
हेयर फॉल को रोकने के लिए आप एक हेयर केयर रेजिम बनाएं जो आपके हेयर और स्कैल्प टाइप को सूट करे, और अगर आपके कुछ हेयर कंसर्न्स है तो उन्हें भी ट्रीट करें। हेयर वॉश करने से पहले अपने स्कैल्प को किसी हॉट ऑयल से मसाज करना ज़्यादा हेल्पफुल हो सकता है। आप कोई भी ऑयल यूज़ कर सकते हैं, जैसे कोकोनट ऑयल, जोजोबा ऑयल, आर्गन ऑयल या फिर आलमंड ऑयल। शैम्पू हमेशा सल्फेट फ्री ही चूज करें जो आपके स्कैल्प पे माइल्ड और जेंटल हो। गीले बालों में कोम ना करें क्योंकि आपके बाल बहुत कमज़ोर होते हैं जब वो गीले होते हैं, और ऐसे में कोम करने से आपके बाल ज़्यादा झड़ सकते हैं। शैम्पू के बाद एक अच्छा हेयर कंडीशनर लगाएं जिससे आपके बाल ड्राई नहीं होते। एक हाइड्रेटिंग कंडीशनर आपके बालों में मॉइस्चर को सील करता है जिससे बाल ड्राई नहीं होते और कम टूटते हैं। हमेशा नेचुरल ऑयल्स वाला कंडीशनर चूज करें जो नेचुरल ऑयल्स या बटर से बना हो और जो आपके बालों को स्ट्रॉन्ग बनाए। स्टाइलिंग प्रोडक्ट्स जैसे स्ट्रेटनर्स और कर्लिंग आयरन्स हम सबके फेवरेट होते हैं, लेकिन आफ्टर रियलाइजिंग द डैमेज हीट ट्रीटमेंट डज टू माई हेयर, मैंने इनका इस्तेमाल लिमिट कर दिया है। स्टाइलिंग प्रोडक्ट से आप बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन नॉट द कॉस्ट ऑफ योर हेयर। सिवियर हेयर फॉल के कई और भी रीजंस हो सकते हैं, जैसे हार्मोनल चेंजेस, डाइट चेंजेस, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज, हेरिडिटरी इश्यूज या फिर कोई ऑनगोइंग इलनेस। अगर आप किसी मेडिकेशन पर हो तो आप हेयर फॉल एक्सपेक्ट कर सकते हो। एक्सेसिव स्ट्रेस एक बहुत बड़ा रीजन है हेयर फॉल का। सिवियर वेट लॉस या वेट गेन भी एक रीजन हो सकता है जिसकी वजह से आपके बाल झड़ सकते हैं। बाल हमारी पर्सनालिटी और अपीयरेंस का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा है। हमें से हर कोई ये चाहता है कि हमारे बाल हेल्दी और ब्यूटीफुल हो हमेशा, इसीलिए हमारे झड़ते बाल हमें डीपली डिस्टर्ब कर सकते हैं। अब जब हम ये जानते हैं कि बाल झड़ने के कई सारे रीजंस हो सकते हैं जिनमें शैम्पू की हार्मफुल इंग्रेडिएंट्स भी एक है, तो अपने बालों को फर्दर डैमेज से बचाने के लिए अपनी हेल्थ का ध्यान रखें और अगली बार जब आप शैम्पू खरीदने जाएं तो इंग्रेडिएंट्स लिस्ट चेक करना ना भूलें। मैं मिलती हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में कुछ ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव इन्फॉर्मेशन के साथ। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, क्योंकि मैं लेकर आती हूँ हेल्थ और सेल्फ केयर से जुड़ी ऐसी ही वंडरफुल इन्फॉर्मेशन एवरी टाइम। सी यू एट रिवा फूड्स।